हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि इस वक्त अगर आप बहुत ज़्यादा मुसीबत में हैं, कुछ प्रॉब्लम है आपकी ज़िंदगी में, तो इस वक्त डिवाइन आपको क्या संदेश देना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस वक्त और क्या नहीं करना चाहिए। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर मतलब जिसको जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सोचना है और अपने डिवाइन से प्रे करना है कि आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन बताइए इस वक्त जो भी उनकी मुसीबत है उसके रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ठीक है। पहला ही कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं जो भी हालात आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे भी हालात हैं ये सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, और हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कम्युनिकेट क्लियरली, आपको क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। सपोज़ आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन करिए। अगर आप किसी के साथ कोई बिजनेस मीटिंग कर रहे हैं, बिजनेस डीलिंग करने वाले हैं, या किसी के साथ में कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो या फिर कोई जॉब लेने वाले हो, तो वहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। या फैमिली में कहीं कोई इशू हो रहा है तो वहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। मिलके सामने बैठ के साफ साफ बातचीत करिए उन चीज़ों के बारे में, ठीक है। कुछ हो सकता है जो हो सकता है, या तो सामने वाले को किसी तरीके की आपसे क्लू ठीक से नहीं मिल रहा, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या आपको हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए क्लियर कम्युनिकेशन की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साफ साफ बातचीत करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है प्लीज़ डिवाइन बताइए, क्या मैसेज है आपका इस वक्त उनके लिए। कॉम्प्रोमाइज़, कुछ सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में ऐसी हो सकती है जहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। तो अगर आपको लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करने से चीज़ें बेटर हो जाएंगी, और कॉम्प्रोमाइज़ करने से अगर आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ठेस नहीं पहुँचती है, देखो ईगो और सेल्फ़ रिस्पेक्ट में डिफरेंस होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ईगो तो कभी सेटिस्फाई नहीं होती और ईगो को सेटिस्फाई करना भी नहीं चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट अगर आपकी दाव पे लग रही है, या आपको लग रहा है कि नहीं इसके अगर मैंने यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया तो फिर तो मेरे जीने का मतलब ही नहीं है कुछ भी, तो आपको नहीं करने की ज़रूरत है। ये डिसीज़न आप खुद ही लोगे। लेकिन हाँ, अगर कुछ छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर आपको लगता है कि कोई बड़ा फ़ायदा या आपका रिलेशनशिप बच जाता है, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रिकंसीडर, दोबारा मैं एक ये रीडिंग आपके लिए एक बार कर चुकी थी, रिकॉर्ड कर चुकी थी, लेकिन वो वीडियो मेरी बन गई पूरी। मैंने इवन 2 वीडियो दूसरे चैनल के लिए भी बना दिया, लेकिन उनमें वॉइस आवाज़ नहीं गया। सेम इसी इशू की वजह से मैंने पहले भी परेशान होके मैंने माइक यूज़ करना बंद किया था। बिकॉज सच में यार माइक में नहीं पता चलता, जबकि वहाँ पे लिख के आ रहा था कि हाँ वीडियो एक्सटर्नल डिवाइस से रिकॉर्ड हो रहा है, बट नहीं आवाज़ आई, ठीक है। कभी कभी होता है, मुझे नहीं पता क्यों होता है, अभी भी पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अब अगर नहीं हुआ तो मैं तीसरी बार शूट नहीं करूँगी, अब कल देखेंगे, ठीक है। तो ये कार्ड वहाँ पे भी आए थे, ये भी आया था, ये भी आया था, ठीक है। तो काफ़ी हद तक चीज़ें वैसे ही हैं। खैर, डिवाइन का मैसेज है तो पहुँच ही जाएगा जिन तक पहुँचना है। रिकंसीडर मतलब कोई भी डिसीज़न अगर आपने बना लिया है किसी चीज़ को लेकर के, अपना मन बना लिया है, या आपके मन में एक धारणा बना ली है, कॉन्सेप्ट बना लिया है आपका कि नहीं ये तो ऐसे ही है, या ये रिलेशनशिप मुझे ख़त्म करना है, या नहीं ये इंसान अच्छा है, मतलब किसी भी चीज़ को लेकर के अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हो तो आपको उसके रेड फ्लैग्स देखने की ज़रूरत है, ठीक है। क्या खराबियां हैं उसमें, उस पर भी देखो। और अगर आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा निगेटिव हो गए हो तो वहाँ पे आपको उसकी पॉजिटिविटी भी देखने की ज़रूरत है। मतलब दोनों पहलू पे विचार करिए। जो भी आपने सोच लिया है इस पे और सोचने की ज़रूरत है, दोबारा एक बार विचार करने की ज़रूरत है, ठीक है।
तो रिकन्सिडर करिए, जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें एक बार फिर से विचार करिए, पुनर्विचार की यहाँ पे ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी और क्या सिचुएशन, मतलब इस सिचुएशन में उनके लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। वेट, आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है चीज़ों के मामले में, ठीक है। एनर्जी एक्चुअली वहाँ पे भी काफ़ी हद तक थोड़े से कार्ड इधर उधर थे, लेकिन ये बेसिक यही था। आपको कुछ चीज़ों को थोड़ा सा लेकर के वेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको ध्यान रखना, सही टाइम जब आएगा उसका वहाँ पे, तब परफेक्ट टाइमिंग की एक्चुअली वहाँ पे भी एनर्जी थी। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चीज़ें जो है वो अभी इस वक्त परफेक्ट टाइमिंग आपकी नहीं आई हुई है। तो जब उस काम को होने की, सपोज जॉब कब लगेगी, या पैचअप कब होगा, या मेरी शादी कब होगी, या जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है इस वक्त, आप सवाल आपके मन में है जिस चीज़ को लेकर के, तो वहाँ डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा आपको वेट करने की ज़रूरत है। जब परफेक्ट टाइमिंग आएगी तब चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी आपकी ज़िंदगी में। ये कार्ड इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये कार्ड वहाँ पे 2 बार आया, तो मैं थर्ड टाइम यहाँ पे जब मैं रीडिंग बना रही थी फिर से मुझे दिख रहा है। तो ये मैसेज किसी के लिए बहुत स्ट्रांगली है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर के एक टाइम ड्यूरेशन जानना चाहते हो कि ये काम कब तक होगा, तो ये अगले कुछ महीनों के अंदर ये चीज़ हो जाएगी, अंदर ही अंदर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपका और क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। इस सिचुएशन में, इस टाइम में उनको क्या आप संदेश देना चाहते हो। रिकवरी, ठीक है, डिवाइन आपसे बोल रहे हैं रिकवरी हो जाएगी, बिकॉज हमारा पहला ही कार्ड जो आया था, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। हालात कितने भी ख़राब चल रहे हो, बट ये चीज़ें, ऐसे हालात नहीं रहेंगे, चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। रिकवरी की एनर्जी है, जो भी लॉस हो गया है वो भी आपको रिकवर हो जाएगा, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको इमोशनली लॉस हुआ है, इमोशनल लॉस हुआ है, फाइनेंशियल हुआ है, फिज़िकल हुआ है, कुछ भी अगर आपका लॉस हुआ है, कोई भी चीज़ जो भी ख़राब हुई है, इसकी रिकवरी ज़रूर हो जाएगी, ठीक है। डिवाइन आपको ऐसे बोल रहे हैं। रिमेन पॉजिटिव की एनर्जी आपको वहाँ पे आया था, इट्स अप टू यू, तो आपको वहाँ पे भी मैंने वही चीज़ है, वो सेम एनर्जी वही आई है, ठीक है। रिमेन पॉजिटिव की एनर्जी है, मतलब आपको पॉजिटिव रहना है चीज़ों के मामले में, आपको होपफुल रहना है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ चाहते हो, आपको उस पर ही फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में अच्छा हो, तो आप ये मान के चलो कि आपको आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है, और हमारी ज़िंदगी में तो ज़रूर अच्छा होगा, ऐसा सोच के रखना है आपको, तो वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में हो जाएगी, ठीक है। ये काफ़ी हद तक इट्स अप टू यू की एनर्जी थी, वहाँ इट्स अप टू यू आया था कि मतलब ये तुम्हारे ऊपर है। अगर किसी चीज़ को लेकर के तुम बहुत पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में आएगी, और अगर आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहोगे तो वही चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर लोगे। तो आप बेसिकली ये आपके अपने ऊपर है, तो अपने थॉट्स को हमेशा पॉजिटिव रखिए कि सब कुछ अच्छा होगा, तो डेफिनेटली सब कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।